आपके स्वभाव पर बजट का प्रभाव। हेलो दोस्तों, मैं कुलेश्वर कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं कंपटीशन विंग में, विच इज पावर्ड बाय सचदेवा न्यूट्रिटिव कॉलेज। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि आपके स्वभाव पर बजट का प्रभाव, मतलब आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज दोस्तों हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि है बजट 2023-24। आज 6 मार्च 2023 को जो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार है, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। और बजट जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी राज्य सरकार के राज्य के संचालन के लिए। तो ये अच्छा, चूंकि ये एक इस टेन्योर का जो राज्य सरकार की टेन्योर का अंतिम बजट है, तो इसलिए भी ये बजट काफी महत्वपूर्ण है। बहुत सारी घोषणाएं इस बजट में हैं, बहुत सारे ऐसे चीज इस बजट में लाए गए हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक है और बहुत जरूरी भी है। देखिए, तो चूंकि देखिए बजट, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि बजट एक्चुअल में होता क्या है। तो बजट जो है एक वित्तीय लेखा जोखा है। एक वित्तीय वर्ष के लिए जो है राज्य सरकार किस मद में कितने राशि आवंटित कर रही है, किस किस मद में राशि जो है हमारे आय और आय को जो है खर्च करेगी, ये सबका जो है एक लेखा जोखा होता है, जो प्रत्येक वर्ष जिसको बजट सत्र कहा जाता है, फरवरी मार्च में जो आता है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है क्या करती है, अपना बजट प्रस्तुत करती है। तो यहीं पे दोस्तों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहता हूं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो बजट होता है, बजट जो है सरकार में जो वित्त मंत्री होते हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ही जो है, हमारे यहाँ माननीय भूपेश बघेल जी जो है, भूपेश बघेल जी जो है मुख्यमंत्री हैं और वही वित्त मंत्री भी हैं। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष छत्तीसगढ़ में ऐसा चलन है कि मुख्यमंत्री जो है बजट प्रस्तुत करते हैं। तो 6 मार्च को आज हमारा बजट प्रस्तुत हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो नई है हमारे लिए, जिसको जानना बहुत जरूरी है। और ये इन चीजों पे हम जो है आज चर्चा करेंगे। तो आज जो है हम देखते हैं बजट के ऊपर, ज्यादा देरी करे वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि बजट जो होता है, जो ये थैली माननीय मुख्यमंत्री जी जो है लेके आए हैं, यही हमारी थैली है, बजट वाली थैली। इसी में जो है पूरे लेखा जोखा रहता है, उसको सदन में जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, करंट अफेयर्स का आने वाले एग्जाम में, है ना। तो ये जो अपनी पोटली है, बजट की पोटली, उसमें एक तरफ तो आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ महातारी, एक तरफ जो छत्तीसगढ़ महातारी का जो है फोटो है, और उसके जस्ट अपोजिट में छत्तीसगढ़ में दूध पीती हुई गाय। तो ये दो चीज जो है उस बजट वाला जो पोटली है हमारी, है ना, कह सकते हैं बैग जो है बजट का, उसमें ये दो आगे पीछे जो है ऐसा चिन्हांकित किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, बजट के कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करते हैं ब्रीफ में कि क्या क्या इस बजट में हमारे लिए नया है, क्या हमारे लिए ये सरकार लेके आई है। क्योंकि ये आखिरी है, चुनावी वर्ष है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी घोषणाएं और लुभावन घोषणाएं जो है की जाती हैं। तो देखते हैं कि ये बजट कैसा है, और अंत में चर्चा करेंगे कि ये बजट की प्रवृत्ति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, क्या है ना। तो सबसे पहले तो अपन मेन मुद्दों पे जो है, मेन पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है सड़कों के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। तो राज्य सरकार में जो सड़क है ना, तो सड़क के लिए जो है 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला है मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना होगी। ठीक है, तो ये एक नई योजना शुरू होगी, मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना। इसमें जो है विद्यार्थी, जो स्कूल के कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं, उनको राज्य के जो संरक्षित धरोहर स्थल है उनका दर्शन कराया जाएगा। क्योंकि अभी राज्य सरकार के जो है राज्य सूची के 117 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया है राज्य धरोहर के रूप में। तो इन्हीं सब 117 जगहों पे जो है अलग अलग समय में पूरे साल भर जो है विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा इस योजना के तहत। इसमें बहुत सारे प्लेस है, जैसे कुलेश्वर मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, है ना, और ऐसे बहुत सारे जगह है, 117 प्लेस जगह है जिनको विश्व धरोहर, सॉरी, राज्य धरोहर में जो है रखा गया है, सूची में रखा गया है। तो ये हो गया। अगला जो है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो रसोइयों को, मतलब जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो भी है ना, खाना जो बनाते हैं। क्योंकि देखिए मध्याह्न भोजन योजना हमारे यहाँ चल रहा है, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में मध्याह्न भोजन दिया जाता है, स्वादिष्ट भोजन दिया जाता है, पोषण युक्त भोजन दिया जाता है।
तो उसमें जो खाना बनाने वाले हैं उनका भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। तो उनके लिए जो है ₹1800 प्रति माह जो है मानदेय जो है किया गया है, इनके लिए निर्धारित किया गया है इस बजट में। आगे देखते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि। अब प्रति माह जो है ₹500 जो है मिलेगा। देखो ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? जो वृद्धजन है ना? निराश्रित है, बेसहारा है, दिव्यांगजन है, उनको जो है अलग-अलग उसके तहत जो है सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, क्योंकि इसकी राशि पहले लगभग 300 थी, है ना? ₹300 प्रति माह जो इनको प्रदान किया जाता था गुजारा भत्ता तरह से, तो उसकी राशि में इस बार वृद्धि किया गया है और ₹500 जो है पेंशन भत्ता जो है प्रदान किया जाएगा। आगे देखते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। तो ये कृषि मजदूर न्याय योजना जो है एक राज्य सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजना है ना? जो पिछले 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना? तो इस योजना में पहले प्रति वर्ष जो भूमिहीन कृषक है उनको रुपए 6,000 का प्रावधान किया गया था। फिर इसको बदल के बढ़ा के जो है प्रति वर्ष रुपए 7,000 एक भूमिहीन किसान को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको प्रदान किया जाता था, है ना? अब इसका विस्तार करते हुए नगर पंचायतों तक जो है इसको बढ़ा लिया गया है और अब ये जो है नगर पंचायत तक के जो लोग हैं ग्रामीण के तो हैं ही और उसके अलावा ग्राम पंचायत के अलावा नगर पंचायत के जो भूमिहीन मजदूर है ना? कृषि मजदूर उनको जो है ₹7,000 प्रति माह दिया जाएगा। सॉरी प्रति वर्ष, प्रति माह नहीं, प्रति वर्ष। होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6300 से अधिकतम ₹6,400 प्रति माह इनके भी मानदेय में वृद्धि की गई। देखिए अभी इस सत्र में अगर महत्वपूर्ण देखें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, होमगार्ड, सफाई कर्मी, बहुत सारे लोगों का जो है मानदेय में जो वृद्धि हुई है, तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें जो ज्यादातर जो है मानदेय पे वृद्धि की गई है उनके मेहनताने पे, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं और अपना जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो उनके लिए जो मानदेय वृद्धि ये काफी खुशहाली भरा न्यूज है इस बजट में उनके लिए, है ना? तो होमगार्ड के मानदेय में वृद्धि की गई है। साथ ही साथ रायपुर में खुलेगा विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी, क्योंकि देखिए अब खेल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, है ना? तो काफी खेल से संबंधित भी काफी सारी घोषणाएं हुई है ना? एडवेंचर पार्क और बहुत सारी चीजें। तो इस तरह जो है राज्य रायपुर में जो है विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी की जो है स्थापना की जाएगी, है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके अलावा आवास योजना के तहत ग्रामीण आवास के लिए 3238 करोड़ रुपए का प्रावधान, क्योंकि देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी, है ना? तो उसमें छत्तीसगढ़ में हितग्राहियों का पहले चयन किया गया। अब उसके बाद जो बच गए थे उनका छटनी किया गया, मतलब निकाला गया उनको, है ना? कि कौन-कौन बच्चे हैं उनका डेटा निकाला गया और डेटा के बाद जो है इस बार बजट में 3238 करोड़ का प्रावधान किया गया है आवास के लिए। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना। इसकी राशि पहले 2500 थी। कन्या विवाह सहायता योजना मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, है ना? उनके यहाँ प्रथम 2 कन्याओं के लिए, 2 से ज्यादा नहीं, प्रथम 2 कन्याओं के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो है उनके विवाह पे 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि कहें या फिर उनके लिए सहायता कहें, सहायता राशि कहें, ये प्रदान किया जाता था। अब उसकी राशि को सीधा डबल कर दिया गया है और इस बजट से जो है अब इनकी जो सहायता राशि है वो बढ़कर हो जाएगी आपकी 50,000 रुपये। तो प्रथम 2 कन्याओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उनकी विवाह के लिए उनको 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे प्रत्येक कन्या। आगे देखते हैं कबीर धाम में नवीन जंगल सफारी। आपको पता है कि रायपुर में एक जंगल सफारी है ना? जो कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी, मैन मेड जंगल सफारी कहा जाता है ना? और वही कबीर धाम में जो जिला है वहां पे 2 करोड़ का प्रावधान किया गया है जंगल सफारी के लिए। अब वहां पे वो जो है राज्य का दूसरा जंगल सफारी होगा। इसके अलावा लगभग 11 करोड़ शायद रायपुर के जंगल सफारी के उन्नयन के लिए भी खर्च किया गया है इसी बजट में। उसके अलावा मितानिनों के लिए 22 रुपया अतिरिक्त प्रतिमाह। तो जो मितानिन है आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है मितानिनों का, है ना? तो ये जो मितानिन है ये बहुत अच्छा काम कर रही है स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए। तो इनके जो है मानदेय में जो है 22 रुपये अतिरिक्त जो है
प्रति माह वृद्धि की गई है। उसके अलावा देखते हैं कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है रिपा जिसको कहते हैं, है ना, शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे। तो शहरी क्षेत्रों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है शहरी क्षेत्रों में अब स्थापित किए जाएंगे, ये घोषणा है इस बजट में। उसके अलावा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए जो 25 करोड़ रुपए का प्रावधान, आपको पता है कि 6 अक्टूबर से 10 जनवरी 6 अक्टूबर 2022 से 10 जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया गया था, जिसमें गिल्ली डंडा पिट्ठूल जैसे बहुत सारे जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनको शामिल किया गया था। तो उसमें जो है पारंपरिक खेल में जो शामिल थे उनको पुरस्कार प्रदान करने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है इस बजट में। उसके अलावा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा जो है सभी नगरीय निकायों में 1 एकड़ भूमि में जो है सांस्कृतिक महत्व के पौधों का रोपण किया जाए, क्योंकि देखिए नगरीय निकायों में वृक्ष जो है कम होते हैं, है ना? तो उसी को बढ़ाने के लिए वृक्ष संपदा योजना लाया गया है और उसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो यह एक हमारे कह सकते हैं कि राज्य के हरियाली के लिए एक काफी महत्वपूर्ण कदम है, इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के संवर्धन के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार द्वारा। अगला देखते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जो भत्ता है वो पहले 6,500 था, उसको बढ़ा के अब 10,000 कर दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भत्ता जो है सीधा बढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए बहुत समय से ये हड़ताल में भी थे, है ना? और अब इस बजट में जो है उनको उम्मीद थी और उनकी उम्मीद पे जो है राज्य सरकार खरी भी उतरी है और उन्होंने इनकी मानदेय में वृद्धि कर दी और सीधे 10,000 रुपए प्रति माह इनको जो है मानदेय अब दिया जाएगा। उसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी जो देखिए आंगनबाड़ी के कुछ कैटेगरीज होते हैं बड़े छोटे, तो छोटे जो आंगनबाड़ी है उनके कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है और उनको 7,500 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है। उसके अलावा आंगनबाड़ी की जो सहायिकाएं होती है ना, एक हेड होती है और एक सहायिका होती है, उनको 3,500 3,550 रुपए दिए जाते थे, उनके मानदेय में भी वृद्धि करके 5,000 रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट सत्र में। उसके अलावा जो रायपुर में भीमराव अंबेडकर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसमें जो है 700 सीट 700 बिस्तर जो सीट कहता हूँ बिस्तर जो है बढ़ाया गया है और उसके लिए जो है 85 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं 101 नवीन आत्मानंद जो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के खोले जाएंगे। तो देखिए दोस्तों राज्य सरकार जो है आत्मानंद उनका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, है ना? शुरुआत में उन्होंने 171 से चालू किया और आज के डेट में फिर से इस बजट में हर साल बोल रहे हैं और इस साल फिर बजट में 101 नवीन जो है आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम स्कूल का जो है जिसको कहते हैं उनकी घोषणा की गई है। तो ये भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा हमारे ग्रामीण अंचल तक पहुंचाने के लिए काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। आगे देखते हैं फुलपुरे में खुलेगा एडवेंचर स्पोर्ट्स पार्क। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जो है जो खेल शौकीन है ना, एडवेंचर स्पोर्ट्स के उनके लिए फुलपुरी में एक सेंटर खोला जा रहा है। उसके अलावा देखते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2800 प्रति माह। तो देखिए जो विद्यालय में साफ सफाई के लिए जो स्वच्छता कर्मी लगे होते हैं उनके भी मानदेय में वेतन में वृद्धि की गई है और उनको 28 रुपए प्रति माह की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं नारायणपुर में खुलेगा मलखम अकादमी। तो मलखम जो है एक कह सकते हैं टाइप ऑफ स्पोर्ट्स ही है ना? तो ये इसके लिए नारायणपुर में जो है मलखम अकादमी, क्योंकि ये चर्चा में था, है ना? इस साल जो है मलखम का बता दूं कि जो राष्ट्रीय खेल हुआ था इस बार, है ना? शायद गुजरात, हाँ गुजरात में जो हुआ था, तो उसमें जो है मलखम को भी शामिल किया गया था, है ना? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, नारायणपुर में मलखम अकादमी जो है स्थापित की गई है। उसके अलावा कोरबा में जो है नवीन ताप विद्युत गृह के लिए 25 करोड़ का प्रावधान। कोरबा में अभी एक और ताप विद्युत गृह की स्थापना की जानी है ना? तो उसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं मनेन्द्रगढ़, जांजगीर, कवर्धा और गीदम, मतलब कुल 4 और नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, इनकी घोषणा की गई है। अभी जस्ट पिछले बजट सत्र में 3 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी। इस बार 4 और जो है मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं
तो राज्य सरकार का ये काफी अच्छा कदम है, जो कि स्वास्थ्य, हमारे राज्य के स्वास्थ्य के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ना। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ काफी कम सीटें थी मेडिकल की, है ना। शुरू में 200-300 ही सीटें थी, अब मेडिकल की सीटें काफी बढ़ चुकी हैं। तो मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण विषय है, और जो है हमारे राज्य में स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, क्योंकि डॉक्टर्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है यहाँ पे बढ़ेंगे, तो ये काफी महत्वपूर्ण कदम है। लगातार 2 बार से जो है मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की गई है। मैंने बताया कि खेल के प्रोत्साहन के लिए भी काफी कदम उठाए गए हैं, है ना। तो झीरम में भी स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना की गई है। उसके अलावा उद्यानिकी प्रयोगों के प्रदर्शन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, मतलब इस वर्ष जो है। उसके अलावा नवा रायपुर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो रेल की शुरुआत। लाइट मेट्रो मतलब एक मेट्रो का छोटा वर्जन है, जो छोटे छोटे शहरों को जोड़ते हैं, है ना। तो लाइट मेट्रो जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नवा रायपुर से दुर्ग तक जो है लाइट मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। उसके अलावा सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2019 में हाट बाजार क्लिनिक, दाई दीदी क्लिनिक जैसे बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जो मोबाइल क्लिनिक मेडिकल जो है खोले गए थे, और वो सफल भी रहे, क्योंकि बस्तर जैसे, सरगुजा जैसे जो ग्रामीण अंचल है, आदिवासी पिछड़े हुए क्षेत्र है, वहां पे जो है मेडिकल यूनिट जो है खुद हर हाट बाजार में पहुंचकर जो है उनको स्वास्थ्य लाभ, उनके सुविधा दे रही थी, है ना, उनके स्वास्थ्य जांच कर रही थी। तो ये काफी महत्वपूर्ण योजना थी और सक्सेसफुल रही। तो इसलिए फिर सुदूर क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में भी किया गया है। तो देखते हैं, नवा रायपुर के जंगल सफारी के लिए मैंने जैसे बताया कि 11 करोड़ उन्नयन के लिए इसका भी प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ खास खास जो है महत्वपूर्ण बिंदु थे इस बजट में दोस्तों, जो हमने चर्चा किया। तो देखते हैं कि कैसा है ये बजट, मतलब इसकी प्रवृत्ति कैसी है। तो देखिए, सबसे ज्यादा इस बजट में जो है, चूंकि चुनावी बजट है ये, है ना। चुनावी बजट इसलिए क्योंकि अभी इसी साल इलेक्शन होना है ना, विधानसभा का चुनाव होना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है प्रयास किया गया है कि कर्मचारियों को खुश किया जाए, जो काफी समय से हड़ताल में थे या परेशान थे। तो मानदेय में जो है ज्यादातर जो इस बार जो घोषणा हुई है, वो मानदेय में हुई है वृद्धि। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण काम किया गया है। 100 से ज्यादा 101 फिर से नए सेजेस खोले गए हैं, है ना। आत्मानंद 5-4 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, है ना। तो ऐसे जो है ये शिक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण काम किया गया है। मध्याह्न भोजन में भी काफी अच्छा काम किया गया है ना। तो इस प्रकार जो है अगर देखें, तो ग्राम सड़क और आवास वगैरह को भी ले लिया जाए, तो गरीबों के लिए भी एक मिला जुला जो है बजट प्रस्तुत किया गया है ना। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा वीडियो। आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, टेक केयर।